मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐसी घिनौनी हरकतें छोड़े, ना कि आतंकवादियों को पालना अपने ये मुल्क में बंद करे, तब तो उसके मुल्क का रहेगा, वरना नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। भारत की सरकार आज हमें आदेश दे तो हम भारत सेना के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। हिंदू और मुसलमान भारत के अंदर रहता है और ये का एक ही सिर्फ मकसद है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना हिंदू और मुसलमान का। क्या लग रहा है कि अब भारत और भारतीय सेना को डट कर सामना करना चाहिए और सभी आतंकियों को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, सभी आतंकियों को खत्म कर देना चाहिए और उनको ये सबक मिलना चाहिए कि जो भी आतंकी पैदा होगा उसका यही असर होगा। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं, इस नाम को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा है। मैं मोदी जी को इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे जिन भाइयों को इन आतंकवादियों ने जिस तरीके से उनको शहीद किया गया था, तो ये ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम। क्या बोलिएगा, जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारे थे आतंकी, वहाँ पर फिर हिंदू मुस्लिम होने लगे था, और अब जिस तरीके से भारतीय सेना ने वार किया है, ये बदला लिया, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिसने इतनी अच्छी कार्रवाई की और ये दिखाया इन आतंकियों को कि जब जब आतंक बढ़ेगा भारत आतंक को नहीं सहेगा और पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, नहीं तो भारतीय सेना और भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत की सेना ने अंधेरी रात में वार किया, पीठ पीछे वार किया, नागरिकों की मौत हुई, हमारा मस्जिद तोड़ा, ये कहाँ तक सही है? भारत की सेना और भारत कभी भी जो है पीठ पीछे वार नहीं करती। भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि वो अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहती है हर समय। ये ऐसे बुज़दिल नहीं है कि ऐसे आतंकवादी नहीं है जो पाकिस्तान अपने घर के अंदर आतंकवादियों को पालता है, वो अपने घर में आतंकवादियों को पालना बंद करे, वरना पाकिस्तान का नेक्स्ट तो नाबूद हो जाएगा और मिट जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं, इस नाम को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा है। मैं मोदी जी को इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे जिन भाइयों को इन आतंकवादियों ने जिस तरीके से उनको शहीद किया गया था, तो ये ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम। कहा जा रहा है जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल ये उसी चीज़ का नाम ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि भारतीय सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान डट कर खड़ा है? पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। भारत की सरकार आज हमें आदेश दे तो हम भारत सेना के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। आप लोग पाकिस्तान में जाकर के उनको मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, भारत अपना एक्शन रोक ले, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। भारत हमेशा उनको समझाता आया है, दुनिया उनको समझाती है कि आतंकवादी, इस टाइप के आतंकवादियों को अपने यहाँ पालना बंद करे, लेकिन वो मानते ही नहीं। वो इस टाइप के गंदे लोग हैं कि वो समझते हैं कि हम एक जहाद करें। जहाद इस तरीके से थोड़ी होता है। जहाद का मतलब है कि आप लोगों की सेवा करो, समझे? जहाद का मतलब है आप लोगों की हिफाजत करो। आप लोगों को मारने के लिए लोगों को आतंकवादी बना रहे हो। जी, धर्म पूछ के मारा गया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी खूब उठा और ट्रेंड भी खूब चला कि भैया वो मुस्लिम था इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया, हिंदू था मार दिया। आप भी मुस्लिम समुदाय से रखते हैं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या भारत में हिंदू मुस्लिम है अभी भी, या सारे हिंदू मुस्लिम अब एकजुट होकर के पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए आ गए? अब आप देख लीजिए, हिंदू और मुसलमान भारत के अंदर रहता है और ये का एक ही सिर्फ मकसद है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना हिंदू और मुसलमान का, सिर्फ। क्योंकि यहाँ प्यार है हिंदू और मुसलमान के अंदर। यहाँ इस टाइप का नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सब अपने मज़हब के मानने वाले हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी मज़हब है। इंसानियत जो है वो हमारा मज़हब ये सिखाता है कि सबसे बड़ी इंसानियत है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लगातार पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब हम भी जवाब देंगे। आखिर पाकिस्तान क्या जवाब देगा, आप बताइए? उनकी हैसियत नहीं है जवाब देने की, वो क्या जवाब देंगे?
वो तो सिर्फ इसी टाइप से एक आतंकवादियों को पालना सीखे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे थे, चाहे विपक्ष में बैठे लोग कह रहे थे कि पहलगाम में मोदी जी नहीं गए थे, बिहार दौरा किया, अन्य जगहों पर जा रहे पर पहलगाम नहीं गए। वहीं जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तब से लगातार लोग केंद्र सरकार, भारत सरकार मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद इसलिए करें, मोदी जी ने सारे अपने दौरे कैंसिल करे, वो बाहर गए हुए थे, वो तुरंत वापस आए जब ऐसी घटना हुई और पता लगा कि देश के नागरिकों पे ऐसा इस टाइप से जो आतंकवादियों ने हमला किया है, तुरंत वापस आए। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करे और इसी चीज़ के पीछे लगे और उसको लगने के बाद आज उसकी औकात दिखा दी। क्या लग रहा है कि अब भारत और भारतीय सेना को डट कर सामना करना चाहिए और सभी आतंकियों को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, सभी आतंकियों को खत्म कर देना चाहिए और उनको ये सबक मिलना चाहिए कि जो भी आतंकी पैदा होगा उसका यही असर होगा और नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चीखने चिल्लाने से नहीं होता ना, आप लोग सीमा पे जाके नहीं खड़े हैं, वहाँ के भारतीय सेना अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पे खड़े हैं ना, वो भी तो किसी के बेटे किसी के पति होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी सेना के जवान हैं, जो हमारी बहनें, जो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी के बेटे हैं, समझे, जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता की हिफाजत के लिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी की गई, जिसमें 10 से ज्यादा हमारे आम नागरिकों की मौत हो गई जो बेचारे मासूम थे। कराची में धमाका हुआ, लाहौर में धमाका हुआ। आखिर ये पाकिस्तान अब चाहता क्या है? एज एन इंडियन और हिंदुस्तान का नागरिक होने के तौर पर आप पाकिस्तान को और हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐसी घिनौनी हरकतें छोड़े, ना कि आतंकवादियों को पालना अपने ये मुल्क में बंद करे, तब तो उसके मुल्क का रहेगा, वरना नेस्तो नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। अब पक्ष विपक्ष सब साथ है, यह कहीं ना कहीं एकता की मिसाल हमारा भारत पेश करता है। भारत के अंदर जितने भी पार्टियां हैं सभी साथ हैं मोदी जी के इस टाइम, सब अपने देश के लिए लगे हुए हैं। वहाँ पक्ष या विपक्ष का कोई मैटर ही नहीं आता, नंबर 1 देश है, देश के लिए सभी साथ हैं, सभी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से इकरार मोहम्मद जी ने अपनी बातों को रखा और कह रहे हैं कि हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इंसानियत के तौर पर हम एक होकर के जितने भी पाकिस्तान के आतंकी हैं उनको सबक सिखाएंगे और भारतीय सेना का साथ भी देंगे। वहीं आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ दिल्ली, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी।